हेलो बच्चों, तो आपका स्वागत है द एफर्टलेस मैथ विद विक्रम में। तो हमने कल प्रश्नावली स्टार्ट की थी, एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में एकमात्र सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं हम, दूरी सूत्र। अब वो दूरी सूत्र कहाँ काम आ रहा है? दूरी सूत्र कार्तीय तल में स्थित दो बिंदुओं के बीच दूरी ज्ञात करने में कौन सा सूत्र काम आ रहा है? दूरी सूत्र काम आ रहा है। तो हम आज पढ़ने वाले हैं आगे वाले क्वेश्चन, और वो सारे क्वेश्चन भी दूरी सूत्र से ही सरल होंगे। तो हमने 4 क्वेश्चन कल कर लिए थे, आज 5वां क्वेश्चन है। हम 4-4, 5-5 क्वेश्चन ही करने वाले हैं, लेकिन जितने भी क्वेश्चन करेंगे सारे आपके चैप्टर के सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो 5वां क्वेश्चन दे रखा है आपके पास। 5वां क्वेश्चन है, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी डी पर बैठे हुए जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि एबीसीडी एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं होती है। दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए आप इस कथन को सहमत हो या नहीं हो ये बताइए। तो आपके पास बिंदु दे रखे हैं एबीसीडी, तो एबीसीडी के निर्देशांक दे रखे हैं आपको। एक के निर्देशांक दे रखे हैं 3 और 4, बी के निर्देशांक दे रखे हैं आपको 6 और 7, सी के निर्देशांक दे रखे हैं आपको 9 और 4, सी के निर्देशांक, और डी के निर्देशांक दे रखे हैं आपको 6 और 1। ये आपको 4 निर्देशांक दे रखे हैं। वैसे तो आपकी किताब में ग्राफ बनाया हुआ है, उसमें 4 बिंदु लिखे हुए हैं, लेकिन हम आपके 4 बिंदु वर्ग या फिर कोई सी भी चतुर्भुज के आकार की आकृति में हम डायरेक्ट लिखने वाले हैं। जिसमें से ये बिंदु ए है जो 3 और 4 है, ये बिंदु बी है जो 6 और 7 है, और ये बिंदु सी है जो 9 और 4 है, और ये बिंदु डी है जो 6 और 1 है। तो आपके पास बिंदु दे रखे हैं, आपको दूरी सूत्र का प्रयोग करके ये बताना है कि ये आकृति वर्ग है या कोई दूसरा चतुर्भुज है। कैसी आकृति दे रखी है, आप चंपा की बात से सहमत है या फिर चमेली के, ये आपके क्वेश्चन में दे रखा है। तो हम क्या करना है, दूरी सूत्र याद करनी है। तो हमारे पास आपको दूरी सूत्र लिखा हुआ है, या फिर मैं दूरी सूत्र आपको नीचे लिख देता हूं। दूरी सूत्र, इसका ही प्रयोग करेंगे हम, दूरी सूत्र। मैं बार बार आपको परीक्षा में आपको दूरी सूत्र का प्रयोग करना है, लेकिन मैं बार बार दूरी सूत्र नहीं लिखूंगा, बस एक बार सूत्र का प्रयोग करने वाला हूं, क्योंकि हर में काम आएगा। दूरी सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपको AB की दूरी याद करनी है। AB की दूरी, तो AB का रूट हो जाएगा, इसमें से x2 हो जाएगा ये, तो 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 और y1 ये हो जाएगा 7 - 4 का होल स्क्वायर। आप बराबर भी लिख सकते हो, या फिर एक स्टेप और डालो, आप लिख दो 6 - 3 कितना होता है? 3 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। 7 - 3 कितना 4 कितना होता है? 3 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है, और ये हो जाएगा √18। इसको आगे सरल करना चाहो तो लिख सकते हो आप 3√2 इकाई। ये आपकी क्या आ गई? AB आ गई। अब आपको ज्ञात करना है BC, मतलब सभी दूरियां ज्ञात करनी है आपको। कौन कौन सी दूरी दे रखी है ये लो। अब B और C में हो जाएगा 9 - 6 का होल स्क्वायर, फिर y2 हो जाएगा ये, फिर 4 - 7 का होल स्क्वायर। आगे देखो 9 - 6 कितना होता है? 9 - 6 होता है 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9, फिर ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9, फिर ये का ये बनेगा हमारे पास √18, और √18 हो जाएगा 3√2 इकाई। हो गया। अब तीसरा दे रखा हमारे पास CD, C और D की बीच की दूरी। तो वापस करो, y2 हो जाएगा 6 - 9 का होल स्क्वायर, फिर हो जाएगा y2 हो जाएगा 1 - 4 का होल स्क्वायर। हो गया। फिर करो रूट 6 - 9 कितना होता है? 3 होता है माइनस का, फिर -3 का होल स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है, ये हो गया 9। फिर प्लस 1 - 4 कितना होता है? 1 - 4 होता है -3, और -3 का होल स्क्वायर कितना होता है? 9, फिर यह हो जाएगा 9, ये हो गए 9। 9 और 9 कितना होता है? √18, और √18 हो जाएगा 3√2 इकाई। ये हो गया CD। अब चौथी भुजा में ज्ञात करनी है A और D, तो आप ज्ञात कर लो AD रूट, ये हो जाएगा 6 - 3 वापस, तो 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस, फिर ये हो जाएगा 1 - 4 का होल स्क्वायर,
एक माइनस 4 नहीं, हाँ AD है ना, तो 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये वापस हो जाएगा रूट, ये हो जाएगा 9 प्लस का 9 बराबर रूट 18 बराबर हो जाएगा 3 रूट 2 इकाई। अब आपको ये एक चीज समझ देख कर याद तो आ रहा होगा कि ये क्या हो सकता है या फिर क्या नहीं हो सकता। तो आपको ये बताना है कि ये क्या हो सकता है। ये इसमें ये वाली भुजा AB, फिर BC, CD और AD चारों भुजाएं बराबर है, तो इसका मतलब ये एक वर्ग हो सकता है और ये एक समचतुर्भुज हो सकता है। दो हो सकते हैं, लेकिन दो तो होंगे नहीं, ये एक होगा। तो आपके पास AB, BC, CD और D हो सकता है, लेकिन हमें विकर्ण ज्ञात करने पड़ेंगे। अब विकर्ण इसका हो जाएगा B और D, ये विकर्ण हो जाएगा AC। अगर ये दोनों विकर्ण ज्ञात करें और ये दोनों विकर्ण आपस में बराबर आ गए तो इसका मतलब ये वर्ग हो जाएगा, और ये दोनों विकर्ण अगर बराबर नहीं आए तो ये समचतुर्भुज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वर्ग के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं और समचतुर्भुज के विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं। तो यहां पर लिख दो आप, देखो AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD है, अतः ABCD समचतुर्भुज व वर्ग हो सकता है नहीं, हो सकता है, हो सकता है, अतः विकर्ण। अब हम क्या ज्ञात करेंगे? विकर्ण ज्ञात करेंगे। इसके विकर्ण ज्ञात करना हमें, तो विकर्ण हो जाएगा BD रूट, डायरेक्ट कर लो, B और D है तो 6 माइनस 6, 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 6 माइनस 6 जीरो, जीरो का इसका कितना हो गया 0, 7 माइनस 1 36 रूट 36, ये हो जाएगा 6, तो रूट 36 बराबर 6 इकाई। ये पहला विकर्ण आ गया। और दूसरा विकर्ण हो जाएगा AC बराबर रूट 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो 9 माइनस 3 कितना होता है 36, और 36 का स्क्वायर कितना हो गया 9 माइनस 3 होता है 6, और 6 का स्क्वायर 36, 36 का हो जाएगा 6 इकाई। तो आपके पास दे रखा है कि BC AC बराबर BD, दोनों विकर्ण बराबर है, अतः ABCD एक वर्ग है, ये दे रखा है आपको। तो आपके अगले वाले क्वेश्चन भी ऐसे ही आने वाले हैं। आपको 4 बिंदु दे देंगे, उन बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। आपको ये बताना है कि ये किसके शीर्ष हैं, वर्ग के हैं, आयत के हैं, समचतुर्भुज के हैं, या फिर कोई त्रिभुज देगा तो पूछ लेगा ये समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं या फिर समद्विबाहु के हैं या विषमबाहु के हैं। तो आपको कुछ ही नहीं करना, सारों में दूरी सूत्र का प्रयोग करना है। अब मैं आगे जो क्वेश्चन बताऊंगा इतना लंबा चौड़ा नहीं बताने वाला हूँ, आपको डायरेक्ट करने वाला हूँ, लेकिन परीक्षा में आप इस तरीके से करोगे ना, दूरी सूत्र ऊपर लगा देना चाहिए, फिर आप इसी तरीके से करोगे तो आपका एक नंबर भी नहीं कटने वाला है। खत्म हो चुका है, हम छठवां क्वेश्चन करने वाले हैं। छठवां क्वेश्चन क्या देख रहा है, छठवें क्वेश्चन में देखो, छठा क्वेश्चन, छठे क्वेश्चन में भी आपको वैसा ही करना है जैसा हमने पांचवें क्वेश्चन में किया है। छठे क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। अब 3 क्वेश्चन सारे के सारे एक ही विधि से होने वाले हैं। कौन सी विधि से? दूरी सूत्र से होने वाले हैं। अब दूरी सूत्र का प्रयोग कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसका दे रखा है कि निम्नलिखित बिंदु द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए और अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो आपके पास बिंदु दे रखे हैं पहले क्वेश्चन के लिए, छठे का पहला है -1 और 2। दूसरा बिंदु दे रखा आपके पास 1 और 0, 1 व 0। तीसरा बिंदु दे रखा आपके पास -1 और 2, -1 और 2। तीसरा बिंदु चौथा बिंदु दे रखा आपके पास -3 और 0। अब आप बिंदु यहां पर A मान लो, यहां पर B मान लो, यहां पर C मान लो और यहां पर D मान लो। 4 बिंदु दे रखे हैं आपके पास A, B, C और D, ठीक है। तो आपको इससे बताने हैं कि ये किसी चतुर्भुज के शीर्ष है या फिर नहीं है। तो आपको करना कुछ नहीं है, दूरी ज्ञात करनी है, दूरी AB के बीच की। मैं आपको ये प्रश्न डायरेक्ट बताने वाला हूं, ना ही दूरी सूत्र का प्रयोग करने वाला हूं। क्यों? हमने इसके पिछले वाले वीडियो में दूरी सूत्र को अच्छे से पढ़ा है। दूसरी बात, हमने पीछे जो 4 क्वेश्चन किए उनमें हर प्रश्न में दूरी सूत्र का प्रयोग किया है। हम ये प्रश्न डायरेक्ट करने वाले हैं,
घटा घटा के डायरेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी के बीच की दूरी हो जाएगी तो x2 x1 हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, फिर प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर। तो ये बराबर कितना हो जाएगा 1 + 1 का होल स्क्वायर कितना होता है 2 का स्क्वायर, 2 + 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 2 इकाई। ठीक है, दूसरा हो जाएगा BC। BC की दूरी क्या होगी, BC की दूरी क्या होगी, ये कितना होगा, देखो इधर 1 और 1 कितना होता है 2, 2 का होल स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, और 4 4 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√2 इकाई। दूसरा दे रखा हमारे पास BC, BC हो जाएगा -1 और -1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 2 - 1 का होल स्क्वायर, 2 - 0 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 - 1 कितना होता है 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और ये हो गया 4 प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 और 4 कितना होता है 8, और 8 को हम लिखते हैं 2√2 इकाई। ये लो डायरेक्ट कर दिया हमने। तीसरा दे रखा हमारे पास CD, ये लो साहब C और D है तो -3 माइनस और -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर, फिर भी वही बात होगी, -1 माइनस और माइनस प्लस हो गया, 3 में से 1 गया कितना बचा 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4, और 4 कितना हो गया 8, 8 को हम लिख दिया 2√2 इकाई। ये हो गया तीसरा। अब चौथा दे रखा हमारे पास AD, ये लो साहब AD ज्ञात कर लो, A और D, तो ये हो जाएगा -3 प्लस का 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर बराबर, ये भी वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2√2 इकाई। सेम ही हो रहा है आपके पास अभी। तो एक बार बताओ, हमने पिछला क्वेश्चन वैसा ही किया था, तो करना क्या, AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD है, तो ये क्या हो सकता है AB बराबर है BC बराबर है CD बराबर है AD, तो इसका मतलब अतः ABCD वर्ग हो सकता है। क्या हो सकता है, वर्ग हो सकता है। ABCD एक वर्ग हो सकता है, लेकिन वर्ग हो सकता है और समचतुर्भुज हो सकता है। क्या हो सकता है, वर्ग हो सकता है, वर्ग व सम चतुर्भुज हो सकता है। तो इसका मतलब मैं क्या ज्ञात करना पड़ेगा, विकर्ण ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसका विकर्ण ज्ञात करो, हमारे पास AC, अब AC दे रखा है तो AC हो जाएगा AC हो जाएगा -1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 2 का होल स्क्वायर, तो विकर्ण कितना हो जाएगा, एक बार के लिए देखो वापस, विकर्ण A और C -1 माइनस 2 हो जाएगा, 2 - 2 ये भी 0 हो जाएगा, तो विकर्ण 0 थोड़ी हो सकता है कभी। 1 मिनट के लिए होल्ड रखना, या -2 या +2 हो जाएगा। और इधर देखो, हमारे तो प्रश्न लिखने में थोड़ी गलती होगी, यहाँ -2 है, ठीक है, तो -2 होगा तो यहाँ +2 हो जाएगा, और माइनस में AD में कभी प्रॉब्लम होगी तो यहाँ पर भी +2 हो जाएगा, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ऐसे करेंगे तो यहाँ पर -2 आ जाएगा, -2 है ना, 2 - 2 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 4, और 2 + 2 कितना होता है 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और 16 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ठीक है। फिर हम ज्ञात करेंगे BD ज्ञात करने वाले हैं, तो BD कैसे ज्ञात करेंगे, -3 और -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 इकाई। तो हमारा विकर्ण भी बराबर है, तो AC बराबर क्या दे रखा आपके पास BD, अतः ABCD एक वर्ग है। ये लो, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ये है छठे का पहला क्वेश्चन। अब मैं छठे का दूसरा और तीसरा करवाऊं, क्योंकि सेम टू सेम करना है हमें, जैसे इसमें क्या रखा है वैसा का वैसा आगे वाले क्वेश्चन में करने हैं हमें। अगर यहाँ पर दूसरा क्या दे रखा हमारे पास, बिंदु दे रखे हमारे पास छठे की -3 5,
तो माइनस का 3 और 5, दूसरा दे रखा 3 और 1, तीसरा दे रखा 0 और 3, चौथा दे रखा हमारे पास -1 और 4। आपको ये बताना है कि ये किस चतुर्भुज के बिंदु है या नहीं है, या फिर ये चतुर्भुज है या नहीं है, ये आपको बताना है। तो मैं आपको दूरी सूत्र से करना है और डायरेक्ट बता रहा हूं दूरी सूत्र से। ये आपको बिंदु दे दिया मैंने ए, ये बी, ये सी और ये डी, 4 बिंदु हो जाएंगे। तो आपके बीच ए बी की दूरी क्या हो जाएगी? ए बी के बीच की दूरी हो जाएगी 3, माइनस और माइनस प्लस का 3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 1 - 5 का होल स्क्वायर बराबर 3 और 3 कितना होता है 6, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। तो यहां पर कर लो पूछा आप 36, फिर प्लस ये हो जाएगा 16 बराबर हो जाएगा 36 और 16 कितना होता है 52, रूट 52 हो जाएगा 2√13। बीसी, बीसी क्या होगा, बी और सी है तो ये हो जाएगा 0 - 3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 3 - 1 का होल स्क्वायर। ये हो गया 0 - 3 का, उसका 3 का स्क्वायर हो गया 9, और 3 - 1 कितना होता है 4, 9 प्लस 4 कितना हो गया 13। फिर हो जाएगा सी डी बराबर रूट सी और डी -1 और 0 का होल स्क्वायर प्लस -4 और -3 का होल स्क्वायर। ये हो गया 1 का स्क्वायर तो आता है 1, -4 और -3 कितना होता है 7 होता है, और 7 का वर्ग कितना होता है गुण 50, और 1 कितना हो गया यहाँ वाला 50, तो यह हो जाएगा √50। फिर हो जाएगा एडी बराबर, ठीक है, तो एडी बराबर क्या हो जाएगा, ए और डी ज्ञात कर लो, -1 और माइनस माइनस प्लस का 3 का होल स्क्वायर प्लस -4 और -5 का होल स्क्वायर। 3 - 1 कितना होता है 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4, और ये हो जाएगा 9, 9 का स्क्वायर हो गया 81, 4 और 81 हो गया 85। आप साथ के साथ विकर्ण भी ज्ञात कर लो इसके, क्यों, क्योंकि कोई चतुर्भुज होगा इसमें कोई भुजा बराबर नहीं दे रखी है, तो आप विकर्ण ज्ञात करके देख लो क्या हो रहा है। ऐसे ज्ञात कर लेते हैं हम हाथों हाथ ही। तो हमने ऐसे ज्ञात की ए और सी, तो ये हो जाएगा 0 + 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। 3 का स्क्वायर हो गया 9, 3 - 5 कितना होता है -5 2 होता है, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 9 और 4 कितना हो गया 13 हो गया, ठीक है। फिर ऐसे हो गया 13, 5 - 3 कितना होता है 2, 4 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 9 और 4 13, ये हो गया √13, 13 नहीं √13। फिर हो जाएगा बी डी, विकर्ण ज्ञात कर लो, बी और डी कहाँ दे रखा है, बी और डी ये रहा -1 और -3 का होल स्क्वायर प्लस का -4 और -1 का होल स्क्वायर। ये हो गया 3 - 1 हो गया 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16, और 4 - 1 कितना हो गया 5, ये 5 हो गया -4 और -1 25, 25 और 16 कितने होते हैं 41, तो ये हो जाएगा √41। तो आप एक बार के लिए देख के सोचिए कि यहां पर ना तो कोई विकर्ण भुजाएं बराबर दे रखी है ना विकर्ण बराबर दे रखे हैं। अब आपको ये पता लगाना है कि ये चतुर्भुज है या फिर नहीं है। पता लगाने के लिए क्या करोगे, यहां पर दे रखा आपको √13, यहां आपको √13 और यहां पर 2√13, तो कहने का मतलब इन दोनों का बराबर ये वाली भुजा अकेली है। तो एक बार के लिए जोड़ के देखो कि ए बी बराबर दे रखा आपको BC AC प्लस BC, मतलब ए बी बराबर आपको दे रखा है AC प्लस BC दे रखा है, तो इसका मतलब दे रखा है। तो आपके पास एक बार सोचो कि ये लाइन है कोई, मान लो ये आपके पास कोई रेखा दे रखी होगी, यहां मान लो C बिंदु दे रखा होगा, मान लो यहाँ A दे रखा होगा, यहाँ पर B दे रखा होगा। तो एक बार के लिए सोचो AC प्लस BC बराबर क्या दे रखा है AB दे रखा है। तो आप एक बार सोच के देखिए कि एक लाइन के रूप में, मतलब दो छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा के बराबर है, तो इसका मतलब है ये जो हमें बिंदु दे रखे हैं वो किसी भी चतुर्भुज की रचना नहीं करते हैं, ये एक सीधी लाइन की रचना कर रहे हैं। 3 बिंदु तो ए बी और सी, चौथा बिंदु कहीं पास में पड़ा होगा, तो इसका मतलब है किसी भी प्रकार की आकृति की रचना नहीं करते हैं। तो आगे देखो, तो हम छठे का तीसरा क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। छठे का तीसरा कौन सा है, छठे के तीसरे क्वेश्चन के बिंदु दे रखे हैं आपके पास, कौन कौन से बिंदु दे रखे हैं इधर देखो।
पहला दे रखा है 4 और 5, दूसरा बिंदु दे रखा आपके पास 7 और 6, तीसरा बिंदु दे रखा आपके पास 4 और 3, चौथा बिंदु दे रखा आपके पास 1 और 2। ये बिंदु हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा डी। आपको पहले वाले क्वेश्चन की उसी आधार पर इसके भी हमें दूरी ज्ञात करनी है, ए बी के बीच की दूरी ज्ञात कर लो डायरेक्टली। कर लोगे ए और बी, ये हो जाएगा 7 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 5 का होल स्क्वायर। आपको करना कुछ नहीं है, जो यहां दे रखा है पहले निर्देशांक में से पहला निर्देशांक घटाना, स्क्वायर करना है, दूसरा निर्देशांक दे रखा है दूसरा निर्देशांक घटाना है, स्क्वायर करना है। ठीक है, 7 में से 4 गए बचा 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, ये लो। 6 में से 1 गया, सॉरी 5 गया, कितना बचा 1, 1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा √10। थोड़ी भी दूसरा हो जाएगा BC का होल स्क्वायर, BC का हो जाएगा 4 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 6 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 7 - 3 कितना होता है 3, 3 का स्क्वायर 4 - 3 कितना होता है 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस ये हो जाएगा 9, कितना हो गया √18 बराबर 3√2। तीसरा दे रखा आपके पास C और D बराबर, ये हो जाएगा 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 का होल स्क्वायर। 1 - 4 हो गया कितना 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा √10। फिर हो जाएगा AD, AD बराबर क्या दे रखा है A और D, एक हो जाएगा 1 - 4 का होल स्क्वायर, फिर B हो जाएगा प्लस 2 - 5 का होल स्क्वायर। 1 - 4 होता कितना है 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस ये हो जाएगा 3 स्क्वायर कितना हो गया 9, ये हो जाएगा √18 बराबर 3√2। अब इसके पास आपको क्या दे रखी है कि ये दो भुजाएं आपको बराबर दे रखी है और ये दो भुजाएं आपको बराबर दे रखी है। तो इसका मतलब क्या हो सकता है, ये समूह भुजाएं बराबर है, ये आयत और समांतर चतुर्भुज दोनों हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो इसका मतलब आप यहां पर कर लो, एक AB बराबर दे रखा आपको CD और CD दे रखा है और BC बराबर दे रखा आपको AD। अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज या आयत हो सकता है नहीं हो सकता है। तो इसके लिए हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा विकर्ण। अगर विकर्ण लंबाई में बराबर होते हैं तो ये आयत हो जाएगा और विकर्ण लंबाई में बराबर नहीं होते तो ये समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो आपको विकर्ण ज्ञात करना है, एक तो AC, तो AC विकर्ण के लिए A और C ये हो जाएगा 4 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर। तो 4 - 4 तो कितना होता है 0 और 3 - 5 होता है 2, माइनस का 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2। तो ये उत्तर आ जाएगा √4 बराबर 2 इकाई। ये हमारे पास AC आ गया। अब BD देखो, BD हो जाएगा हमारे पास 1 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 6 का होल स्क्वायर। तो 1 - 7 कितना होता है 1 - 7 होता है 6, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 प्लस 6 - 2 कितना होता है 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 36 प्लस 16 कितना हो जाएगा 52। तो हमारे पास AC बराबर नहीं दे रखा है BD, अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो ABCD हमारे पास क्या होगा एक समांतर चतुर्भुज होगा। तो हमने वैसे तो प्रश्न हमने 4 कर लिए, लेकिन वो छठे क्वेश्चन के 3 भाग हो गए, इसके आधार पर नहीं हुआ। तो हमारा ये दूसरा पार्ट था वीडियो का, जिसमें से हमने पहले वाले पार्ट में भी 4 क्वेश्चन किए, इस पार्ट में भी 4 क्वेश्चन किए। तो हमारे ये थोड़ा चैप्टर लंबा हो जाएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन बता दूं जब भी हो। अगर बड़े वाले प्रश्नावली आएगी ना, तो एक तो माध्यमिका वाली प्रश्नावली, उसमें से अगर 1-2 क्वेश्चन बता देंगे ना, तो प्रश्नावली हम आसानी से कर सकते हैं, तरीका आता है। तो इसी के साथ हम यहाँ वाले आज वाले चैप्टर को हम यहीं पर खत्म करते हैं। और तब तक के लिए जय श्री राम, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।